Hello, student of class 10th. I will teach today equation of a straight line, chapter number 12. तो फर्स्टली मैं आपको स्लोप यानी ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के बारे में बताऊंगा. व्हाट इज स्लोप? स्लोप क्या है? इफ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन, then tan theta is called the slope or gradient. Thus if theta is the inclination of a line, then m equal tan theta. M is the slope and theta is the inclination. देखिएगा थीटा क्या है, किस तरह से हम उसको डिफाइन करेंगे. दिस इज एक्स एक्सिस, y axis. Suppose that it is line AB. ये बेटा x एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, ठीक है, उस एंगल को हमने लेट किया थीटा. इस थीटा को ही हम इंक्लाइनेशन कहते हैं. थीटा को क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन. और m इक्वल टेन थीटा, ये कहलाता है आपका स्लोप या ग्रेडियंट. ओके, सपोज दैट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इंक्लाइनेशन कितना है? 30 है. तो m इक्वल टेन थीटा यानी टेन 30 हो गया. और टेन 30 यू नो 1/√3. ओके, तो इस तरह से आप स्लोप फाइंड करेंगे. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये y इक्वल v होती है बेटा, है ना. पैरेलल तो समझते हैं ना. देखिए जैसे कि आपका ये है आपका एक्स एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, और एक हमने लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के. और ये सपोज दैट यहाँ 1 है y पर, यहाँ 2 है ना. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई वो 2 हो गई. इसको हमने b इक्वल बोल दिया है ना, तभी तो हम बोल रहे हैं इस लाइन को y इक्वल टू हम 2 बोलेंगे. ठीक है. इसी तरह से पैरेलल टू अगर x एक्सिस है, सॉरी पैरेलल टू y एक्सिस है, तो हम इस तरह से करेंगे. और यहाँ सपोज दैट ये -1 -2 है, तो ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी? x इक्वल टू a कहलाती है ना. तो हम इसको बोलेंगे x इक्वल -2 या x + 2 इक्वल टू 0. तो ये मैंने आपको दोनों बता दी. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, या आपकी होगी x इक्वल टू a. और अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ x एक्सिस की, तो y इक्वल टू 0 होगी. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 होगी. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. देखिए बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से. तो ये तो बेटा इंक्लाइनेशन होता है. और इस डिस्टेंस को बोलते हैं सी. क्या बोलते हैं इसको? सी. यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसलिए है, यानी वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो सी होता है. तो ये स्लोप इंटरसेप्ट हो जाएगी y इक्वल mx प्लस सी, वेयर c क्या है? c है y इंटरसेप्ट और m क्या है? m इज़ द ग्रेडियंट या स्लोप. तो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाती है. क्या कहलाती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी किसी एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन. तो ये होती है y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1, जहाँ x1 y1 तो आपका कोई पॉइंट है और m क्या है? स्लोप है. 2 पॉइंट फॉर्म y माइनस का y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. देखो बेटा यहाँ पर ये भी स्लोप है और ये भी स्लोप है. तो m इक्वल अगर हम कंपेयर कराएं तो m इक्वल क्या आ रहा है?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दैट मीन्स ये है कि अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिए हमने a और b, which coordinate are x1 y1 and x2 y2, so slope of this line y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी जब पॉइंट गिवन होंगे तो स्लोप इस टाइप से फाइंड करेंगे, और इंक्लाइनेशन गिवन होगा तो m इक्वल टू टेन थीटा से फाइंड करेंगे। दोनों तरह से ही स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बेटा? ये आपको एक्सरसाइज 12.1 या 12.2, यानी कहने का मतलब है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन समझनी है तो ये जो मैं आपको इक्वेशंस बता रहा हूँ, है ना, जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आपको क्लियर होने चाहिए, तब आपको एक्सरसाइज बहुत ईजी लगेगी और क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर पाएंगे। तो बेटा ये जो पॉइंट्स मैंने लिखा है इनको रजिस्टर पर भी नोट करना, और जो समझा रहा हूँ इनको समझिए भी ध्यान से, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लाइनेशन इज 45 डिग्री। पार्ट 1 हमने लिया, तो सॉल्यूशन, अब इंक्लाइनेशन गिवन है, दैट मीन्स थीटा गिवन है, थीटा इक्वल 45, देन स्लोप m इक्वल tan थीटा, यू नो, तो tan 45 यानी 1। फाइंड द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन हुज ग्रेडियंट इज 1, यहाँ पर ग्रेडियंट दे रखा है, दैट मीन्स m की वैल्यू आपको गिवन है 1, तो tan थीटा इक्वल टू tan 45, तो इंक्लाइनेशन थीटा इक्वल टू 45, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू b बताया, और फर्स्ट पार्ट है 2 यूनिट्स, दैट मीन्स b की वैल्यू हो गई 2। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस y इक्वल टू b, यानी y इक्वल टू 2, यानी y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट को देखें बेटा, तो 3 यूनिट्स बिलो इट, बिलो का मतलब नीचे है, दैट मीन्स नेगेटिव साइन आएगा, तो b इक्वल -3। द इक्वेशन ऑफ a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इक्वल टू b, दैट मीन्स y इक्वल -3, यानी y प्लस 3 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -35। यानी आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, बट वो पास हो रही है पॉइंट 35 से। ओके, सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू a, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट किया। लाइन फर्स्ट यानी दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -3,5, है ना, तो x की वैल्यू ये -3 हो जाएगी, -3 इक्वल टू a, यानी a इक्वल -3 हो गया। तो इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, x की वैल्यू, तो x इक्वल -3 यानी x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज स्लोप 3 एंड y इंटरसेप्ट -5। तो अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप को m से लिखते हैं और y इंटरसेप्ट c होती है, तो आपको पता चल गया कि कौन सा फार्मूला हम इसमें अप्लाई करें, क्योंकि m भी दे रखा है, c भी दे रखा है। तो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, दैट मीन्स 3x प्लस माइनस c, यानी 3x माइनस 5, ये आपका फाइनल इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू 3x माइनस 5। फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइन, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप और y इंटरसेप्ट। तो अभी हमने इंटरसेप्ट फॉर्म की आपको इक्वेशन भी बताई थी, क्या होती है, y इक्वल mx प्लस c होती है बेटा, है ना। तो हम अगर इस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में बना लें तो हमें इजीली पता चल जाएगा, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0, यानी 2y इक्वल x माइनस 1, यानी y इक्वल ये 2 से हमने डिवाइड कर दिया, 1/2x प्लस माइनस 1/2। कंपेयर कराएं तो बेटा ये तो m की वैल्यू हो गई, यानी स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया, यानी m हो गया 1/2 और c हो गया माइनस का 1/2। ये आपके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट द लाइन y/2 इक्वल x माइनस p पासिस थ्रू द पॉइंट -4,4। तो गिवन लाइन इज y/2 इक्वल x माइनस p, यानी y इक्वल टू x माइनस 2p, इक्वेशन नंबर 1, और दैट लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -4,4, यानी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो माइनस का 4,4 पॉइंट से पास हो रही है। पास होने का मतलब है x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, यानी जो आपकी पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, ये हो गया x माइनस 4 और y हो गया 4, ये आप इक्वेशन में रखते हैं यहाँ पर, यहाँ से आपका कांस्टेंट टर्म निकल आएगा। तो -4 इक्वल 2 × 4 माइनस 2p, माइनस 2p इधर ले जाओ, प्लस का 2p हो गया, 8 + 4 यानी 12 हो गया, p इक्वल टू 12/2, यानी p की वैल्यू हो गई 6। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी पासिस थ्रू द पॉइंट 1 4 एंड -2 5 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ m एंड c। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन रीड करने के बाद ही पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो हम आपको बता दें कि आपके पास एक इक्वेशन है y इक्वल एम एक्स प्लस सी जो कि पास हो रही है इन 2 पॉइंट से 1 4 से और -2 5 से। ठीक है, तो जब ये 2 पॉइंट से पास हो रही है तो ये जो पॉइंट्स हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 1,4 इस इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट की, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। तो आपके पास ये आ जाएगा 4 इक्वल टू m इंटू 1 प्लस सी, यानी m प्लस सी इक्वल 4, इक्वेशन नंबर 2। एंड नेक्स्ट पॉइंट माइनस का 2 5 रखेंगे तो -5 इक्वल m, x की वैल्यू -2 प्लस सी और -5 इक्वल -2m प्लस सी, यानी 2m माइनस सी इक्वल 5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ देखो प्लस का सी है, यहाँ पर माइनस का सी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो सी कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड 3m इक्वल 9 m इक्वल 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकेंड तो 3 प्लस सी इक्वल 4, सी इक्वल 4 माइनस 3, यानी सी की वैल्यू हो गई 1। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू माइनस का 1 2 एंड हुज स्लोप इज 2/5। तो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू माइनस का 1 2 एंड हैविंग स्लोप 2/5 इज, ये सब पॉइंट स्लोप फॉर्म लगनी है, यानी y माइनस का y1 इक्वल टू m x माइनस का x1, क्योंकि आपके पास x1 y1 गिवन है और m भी गिवन है। तो y माइनस 2 इक्वल 2/5, ये m हो गया, x माइनस x1 माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा। फिर हमने 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 5 माइनस 10 इक्वल 2x प्लस 2, 2x माइनस 5 प्लस 10 प्लस 2, यानी 2x माइनस 5 प्लस 12 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ग्रेडियंट फाइंड करना है बेटा, और ग्रेडियंट मैंने बताया था जब पॉइंट्स गिवन होते हैं तो m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपके पास x1 y1, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2, ये गिवन है आपके पास। तो ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस 2 एंड 3 4, तो m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी 4 प्लस 2 अपॉन 3, यानी 6 अपॉन 3, यानी 2। इट इज़ फाइनल आंसर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल 0 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो गिवन लाइन इज 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल 0। देखिए इंटरसेप्ट क्या होते हैं, है ना, इंटरसेप्ट के बारे में आपको क्लियर कर दूँ। दिस इज x एक्सिस और y एक्सिस, सपोज दैट दिस इज लाइन AB और ये ऑरिजिन। तो बेटा ये जो आपकी वैल्यू है ये आपका x इंटरसेप्ट कहलाएगा, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को यहाँ कट कर रही है। OA कहलाएगा आपका x इंटरसेप्ट, OB आपका कहलाएगा y इंटरसेप्ट। तो फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल 0, है ना, अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते हैं तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू 0 रख देते हैं इक्वेशन में तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। ये आपका मेथड हो गया करने का। तो टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x माइनस 0 प्लस 12 इक्वल 0, यानी 2x इक्वल माइनस 12, यानी x इक्वल माइनस 6। तो दिस इज x इंटरसेप्ट। ओके, टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो 0 माइनस 3y प्लस 12 इक्वल 0, यानी 3y इक्वल 12, y इक्वल 4। दैट मीन्स ये आ गया आपके पास y इंटरसेप्ट। सो x इंटरसेप्ट इक्वल -6 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल 4। इट इज फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स a स्मॉल a 3, b 2 1 एंड c 5, स्मॉल a आर कॉलिनियर। हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सॉल्यूशन देखिए, इफ़ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। तो बेटा कॉलिनियर का मीन्स क्या है? कॉलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। सपोज दैट हमारे पास ए बी सी एक लाइन है ना, और ए बी सी
जो पॉइंट्स हैं कोलिनियर है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी, है ना, इनका स्लोप सेम रहेगा। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी इक्वल स्लोप ऑफ ए सी। तो ये इसका मेथड होता है कोलिनियर को शो करने का। और भी मेथड है, बट ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है तो हम इसमें स्लोप मेथड ही अप्लाई करेंगे। ओके, तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि बाई टू माइनस बाई वन ये हो गया एक्स टू यानी टू, एक्स वन यानी ए इक्वल बी सी की बात करें तो बाई टू माइनस बाई वन और एक्स टू माइनस एक्स वन। तो माइनस टू अपॉन टू माइनस ए इक्वल ए माइनस थ्री, ए माइनस वन अपॉन थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो टू माइनस ए इंटू ए माइनस वन इक्वल माइनस सिक्स, या टू ए माइनस टू माइनस ए स्क्वायर प्लस सिक्स इक्वल जीरो, यानी माइनस ए स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस फोर इक्वल जीरो, यानी ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस फोर इक्वल जीरो। बेटा ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन ए, और इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टर मेथड। फोर के फैक्टर ऐसे करिए जो थ्री आए सब्ट्रैक्ट होकर के, तो फोर बन जा फोर, फोर में से बन गया थ्री, तो थ्री के स्पेस पर हम क्या लिखेंगे फोर माइनस वन, यानी माइनस का फोर है प्लस ए है तो माइनस का थ्री है ना, ये आपने 9th क्लास में किया भी होगा। तो ए इंटू ए माइनस फोर प्लस वन ए माइनस फोर इक्वल जीरो, यानी ए माइनस फोर इंटू ए प्लस वन इक्वल जीरो। इफ़ ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू फोर एंड ए प्लस वन इक्वल जीरो इक्वल माइनस वन। तो बेटा इस तरह से यहाँ से ए की टू वैल्यूज पॉसिबल हो गई। ओके, इफ ए इक्वल फोर तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 4,3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज 5,4। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी फाइंड करेंगे तो बाई माइनस का बाई वन आपके सामने है, बाई वन यानी ये थ्री, वाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, और इंटू एक्स माइनस एक्स वन ये रख दिया। तो बाई माइनस थ्री ये आपको कैलकुलेशन करेंगे बना जाएगा एक्स माइनस फोर, यानी एक्स माइनस वाई माइनस फोर प्लस थ्री इक्वल जीरो, यानी एक्स माइनस वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। नाउ क्योंकि एक ही वैल्यू बेटा टू आई थी ना, तो एक बार हमने ले ली प्लस वन, नहीं एक बार ले ली प्लस फोर, और अब ले रहे हैं ए की वैल्यू माइनस वन। तो देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए माइनस का 1,3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी 5, माइनस वन हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी इज, वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी आपने अप्लाई किया था, वाई माइनस का वाई वन इक्वल वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और जब वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा वाई माइनस थ्री इक्वल माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस वन। थ्री की मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल माइनस टू एक्स माइनस टू, यानी टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन प्लस टू इक्वल जीरो, यानी टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो। इट इज़ द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, ABCD इज अ पैरेललोग्राम हुज ए कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, बी 5, 8, सी 4, 7 एंड डी 2, 4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, क्योंकि ए आपका कोऑर्डिनेट एक्स वाई में करके दे रखा है ना, तो इसको फाइंड करना होगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन बी डी। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्लोप ऑफ ए बी, देखिए स्लोप फाइंड करने के लिए पॉइंट अगर दे रखे हैं तो हमने फॉर्मूला बताया था एम इक्वल बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, है ना। तो स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा 8 माइनस बाई अपॉन 5 माइनस एक्स। इसी तरह से स्लोप ऑफ सी डी आ जाएगा माइनस का 4 माइनस 7 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस का 11 अपॉन माइनस 2, यानी 11 अपॉन 2। बेटा स्लोप हमने क्यों फाइंड की है, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। यू नो अबाउट पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, पैरेललोग्राम मतलब कि जो ए बी और जो सी डी लाइन्स हैं यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो इट्स स्लोप्स आर इक्वल, है ना। तो हमने इसीलिए स्लोप ऑफ ए बी निकाला, ये स्लोप निकाला, ये स्लोप निकाला, इनको इक्वल रख दिया। तो 8 माइनस बाई इक्वल 5 माइनस एक्स इक्वल 11 अपॉन 2। ओके, और इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 11 5 से 55 माइनस 11x इक्वल 16 माइनस 2y, यानी माइनस 11x प्लस 2y, ये माइनस का 2y इधर आ गया ना कैलकुलेशन में, और 16 और माइनस का 55 इधर आ गया तो माइनस का 39। तो 11x
ये भी राइट हैंड में ले गए, प्लस 2y ये माइनस का आ गया, राइट हैंड में ले गए, -39 इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब अभी हमने डायग्राम भी आपको बताया था। अब स्लोप ऑफ AD इक्वल स्लोप ऑफ BC कर लो, है ना। अभी आपको बताया था इस तरह से ABCD, ये अभी AB इक्वल AC निकाला क्योंकि ये पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ AD इक्वल स्लोप ऑफ BC। यहाँ भी आप 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन, सॉरी, स्लोप ऑफ AD इक्वल स्लोप ऑफ BC, पहले तो आप ये इक्वल कराइए दोनों के स्लोप, है ना। तो यहाँ से बनेगा माइनस का 4 माइनस बाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल 7 माइनस 8 अपॉन 4 माइनस 5। तो -4 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस एक्स इक्वल 1 आ गया। 2 माइनस एक्स इक्वल -4 माइनस वाई, एक्स माइनस वाई माइनस 4 माइनस 2 यानी एक्स माइनस वाई माइनस 6 इक्वल 0। अभी हमने पिछली एक जो हमने फर्स्ट बनाई इक्वेशन, इसमें वाई का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ भी हम वाई का कोएफिशिएंट 2 करना चाह रहे हैं बेटा, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो 2x माइनस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों लीनियर इक्वेशन है, इनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने कोएफिशिएंट इक्वल कर लिए। फिर हमने सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट किया। तो देखिए सब्ट्रैक्ट करने का मेथड कि ये 11 है x और ये 2x, तो 9x बचेगा। ये माइनस का 2y इधर हो जाएगा, जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो प्लस का 2y, ये 0 हो गया, ओके। और यहाँ माइनस का 39 और नीचे देखें तो प्लस का 12 यानी माइनस का 27। तो 9x इक्वल 27, x इक्वल 27 अपॉन 9, तो x की वैल्यू हो गई 3 और इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, 11 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 39 इक्वल 0, 33 माइनस 2y माइनस 39 इक्वल 0, 2y माइनस 6 इक्वल 0, ये माइनस 6 हो गया, y इक्वल -3। तो सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो गए 3, -3, यानी ए के कोऑर्डिनेट एक्स वाई आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ ए थे एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए आ गया। अब हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ द डायगोनल बी डी। तो देखिए एक बार फिर से ए बी सी डी, डायगोनल बी डी है। बी के कोऑर्डिनेट भी आपको पता है, डी के भी कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो आप यहाँ से डी के को भी कोऑर्डिनेट भी आपको है पता है ना, ये डी के कोऑर्डिनेट और बी के भी पता है। तो जब 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं बी और डी, तो इनसे पास होने वाली इक्वेशन ही लाइन ऑफ बी डी हो जाएगी, यानी y माइनस का y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये आप अप्लाई करिए, तो y माइनस 8 इक्वल -4 माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 5 इंटू x माइनस 5, यानी माइनस का 12 अपॉन -3 आ जाएगा बेटा। यहाँ ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो y माइनस 8 इक्वल 4 इंटू x माइनस 5, यानी y माइनस 8 इक्वल 4x माइनस 20, यानी 4x माइनस y प्लस 8 माइनस 20 इक्वल 0, यानी 4x माइनस y माइनस 12 इक्वल 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23. In triangle ABC, whose A 3 5, B 7 8 and C 1, -10, find the equation of the median through A. What is median? Median क्या है बेटा? मीडियन जो होती है, जैसे कि आपका एक ट्रायंगल ABC है, A B C तीनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हमने A से BC पर एक लाइन ड्रॉ की जो कि BC को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन AD इज कॉल्ड मीडियन। तब हम AD को मीडियन कहेंगे, यानी अपोजिट साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। तो गिवन A 3 5, B 7 8 एंड C 1, -10 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, लेट AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो जब D मिड पॉइंट हो गया तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट तो हम फाइंड करना जानते हैं, लास्ट चैप्टर में हमने करा भी था। तो मिड पॉइंट देखिए कैसे निकालेंगे, 7 8 और 1 -10 है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2 यानी 4, और 8 -10 अपॉन 2 यानी -2 अपॉन 2 यानी -1। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी आ गए 4, -1।
द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ए डी बाई -5 इक्वल -1 -5 अपॉन 4 -3 इंटू एक्स -3, यानी 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन लगा दी। तो बाई -5 इक्वल हो गया माइनस का 6 x -3 -6x प्लस 18 हो जाएगा, यानी 6x प्लस बाई -5 -18 इक्वल 0, यानी 6x प्लस बाई -23 इक्वल 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस का 2 3 एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स। देखिए बेटा, एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स है गिवन आपके पास। दैट एक्स इंटरसेप्ट का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है ना। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो ऑर्डिनेट जो होगा उसका, यानी पाई की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। इसका मतलब हम कोऑर्डिनेट जो लेट करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि 4,0 बी एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3 एंड 4,0, यानी 2 पॉइंट हो गए, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो y-3 इक्वल माइनस का 3 अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस 2। 3 अपॉन 6 को कैलकुलेट करें -1/2 और 2 की मल्टीप्लाई y-3 करने पर 2y माइनस 6 इक्वल माइनस का x माइनस का 2, यानी x प्लस 2y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल 0, यानी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, A25 B -1 2 and C 5,8 are the vertices of a triangle ABC. M is a point on AB such that AM ratio MB equal 1:2. Find the coordinates of M, hence find the equation of आई थिंक BD बोल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी आपके सामने। हाँ, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू C एंड M। देखिए इस तरह से बिल्कुल आपका क्वेश्चन डायग्राम बनाने पर क्लियर हमने कर दिया आपके लिए। A है 25, B -1 2 और C 5 8। ये M एक पॉइंट है बेटा लाइन AB पर, जो कि इस लाइन AB को 1:2 में डिवाइड करता है। तो सबसे पहले तो हमें ये कोऑर्डिनेट ऑफ M फाइंड करना पड़ेगा। इसे प्रीवियस चैप्टर में चले जाएँ तो बाय सेक्शन फार्मूला हमने पढ़ा था, है ना, वो अप्लाई कर दो, कोऑर्डिनेट ऑफ M आ जाएगा, जिसके लिए x1 y1 आपका ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा और m1 m2 ये हो जाएगा। लगा दीजिए। m क्या होता है फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, -1 प्लस 4/3 हो जाएगा, यानी 3/3 यानी 1 और 12/3 यानी 4। ये तो कोऑर्डिनेट ऑफ M आ गया। और C आपके पास दे रखा है, तो C के कोऑर्डिनेट भी है, M के कोऑर्डिनेट भी है, 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन लगा दीजिए। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू C एंड M y-4 इक्वल 8-4 अपॉन 5 इंटू x -1, ये 4/4 यानी 1 हो गया। तो y-4 इक्वल x -1 यानी x माइनस y प्लस 4 -1 इक्वल 0, यानी x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in order A 3 6 B 5 10 and C 3 2. Find number 1 the coordinates of the fourth vertex D, number 2 length of the diagonal BD, number 3 equation of side AB of the parallelogram ABCD। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन ना बिल्कुल अभी भी बताया, जिसमें कि मैंने पैरेललोग्राम लिया था ABCD और ए के कोऑर्डिनेट XY थे। यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो हम लेट कर लेंगे, है ना। देखिए हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया ABCD जो कि पैरेललोग्राम है। डी के कोऑर्डिनेट पता नहीं थे तो हमने इसको लेट किया कि XY है, ठीक है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ फोर्थ वर्टेक्स D XY। अभी हमने आपको ये भी बताया था कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो स्लोप्स आर इक्वल, है ना। तो हियर स्लोप ऑफ AB इक्वल स्लोप ऑफ CD। स्लोप फाइंड करने का मेथड 2 पॉइंट फॉर्म में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 10 - 6 अपॉन 5 - 3, और इधर देखें तो 2 - y, इधर 2 - y अपॉन 3 - x, तो 4/2 यानी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा 6 - 2x इक्वल 2 - y, या 2x - y माइनस 6 + 2 इक्वल 0, 2x - y - 4 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। एंड BC पैरेलल DA, भाई सेम एज हमारे पास ये BC DA की भी तो पैरेलल है, तो स्लोप ऑफ BC इक्वल स्लोप ऑफ DA, ओके। तो 2 - 10 अपॉन 3 - 5 इक्वल आ गया y - 6 अपॉन x - 3,
तो -8 अपॉन -2 यानी 2 4 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x - y - 6 = 0। ये आपकी नेक्स्ट इक्वेशन आ गई। हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को, तो 2x - y - 4 इसको हम लेट कर लें सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन है बेटा। ओके, देखिए कोफिशिएंट यहाँ भी माइनस का y है, ऊपर भी माइनस का y था, सेम साइन के होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखा भी है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x + 2 = 0, 2x = 2, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 1। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, दैन 2 × 1 - y - 4 = 0, तो y = -4 यानी -2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ d इज 1, -2। इट इज आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट है लेंथ ऑफ डायगोनल BD। लेंथ यानी डिस्टेंस फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा, हमने बताया भी था, और चाहे तो अब फिर से देख लें। D इक्वल होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये हमने अप्लाई किया तो 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 10 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर यानी 16 + 144 दैट इज 160। 160 को हम लिख सकते हैं 16 × 10, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो 4/10 यूनिट्स। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट है इसका इक्वेशन ऑफ साइड AB। साइड AB है ना, तो अभी हमने आपको बताया था जब हमारे पास साइड AB हमें फाइंड करनी, A और B दोनों कोऑर्डिनेट्स भी पता हैं, तो हम 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन यानी y - का y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1 को अप्लाई करते हैं। तो y - 6 = 10 - 6 अपॉन 5 - 3 इंटू x - 3, 10 - 6 4 और 5 - 3 2, 2 × 4 यानी 2 आ गया। 2 इंटू x - 3 मल्टीप्लाई की 2x - 6, तो -6 से -6 भी कैंसिल हो गया, तो 2x - y = 0। इट इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें डायग्राम भी बेटा दे रखा है। A and B are 2 points on the x axis and y axis respectively, and P 2, -3 is the midpoint of AB। तो देखिए बेटा यहाँ हमने डायग्राम जो दिया है, इसमें ये जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। तो एक्स एक्सिस पर है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट लेट किए जाएंगे, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है तो x, 0। ये B पॉइंट है y एक्सिस पर, तो यहाँ x की वैल्यू 0 यानी 0, y हो जाएगी। और P आपका मिड पॉइंट है 2, -3 दे रखा है। तो x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम जानते हैं x1 + x2 = 2, y1 + y2 = 2। ये आप अप्लाई करिएगा, यहाँ से x और y निकल आएंगे, और जब x और y निकल आएंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ A और कोऑर्डिनेट ऑफ B भी आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें फर्स्ट पॉइंट में तो आपको द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड B फाइंड करना है, सेकंड में द स्लोप ऑफ द लाइन AB फाइंड करना है, थर्ड में द इक्वेशन ऑफ लाइन AB फाइंड करना है। ये तीनों पार्ट ही इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपको A और B पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने आपको अभी जैसे कि समझाया कि A और B किस तरह से मान लेते हैं, तो उसको हमने x, 0, 0, y से लेट किया है A और B को, और P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फार्मूला हमने अप्लाई किया। 2, -3 = x + 0/2 और 0 + y/2 यानी x/2 और y/2 इधर ये गिवन है, तो कंपेयर करा देते हैं। x/2 = 2, x = 4 एंड y/2 = -3, y = -6। सो कोऑर्डिनेट ऑफ A 4, 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ B 0, -6। ये आपका पार्ट 1 का आंसर हो गया। द स्लोप ऑफ द लाइन AB, स्लोप फाइंड करने के लिए भी कोऑर्डिनेट की नीड होती है 2, है ना, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये अप्लाई करोगे तो 3/2, ये भी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ लाइन AB, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन यानी A और B से पास होने वाली, तो y - y1 = m, स्लोप तो आपने फाइंड कर रखा है ना, तो m लगाओ और इंटू x - x1, तो 2y = 3x - 12 या 3x - 2y - 12 = 0। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो प्लीज़ क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। ओके, थैंक यू।